हम आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं 1 मिनट के लिए बोलूंगी कि पुराना रिपीट कर देते हैं, क्योंकि आज क्लास में हमारी स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है और कई लोग पहले नहीं आए हैं। तो एक बार छोटा सा जल्दी से फास्ट फास्ट तरीके से हम पढ़ लेते हैं, जिससे जो छूटा है तो थोड़ा समझ में आए कि हमने पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष की। तो ज्योतिष का उदय कहाँ से हुआ? तो ज्योतिष का उदय हम बात करते हैं वेदांग से। वेदांग यथा शिखा मयूराण नागायाम वर्णो यथा ततत देगांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धानि से। मतलब ज्योतिष वेदों में किस तरह से दिखता है? ऐसे दिखता है जैसे मोरों के ऊपर शिखा रहती है, मोरों के ऊपर वो एक कलंगी सी बनी होती है, और नागों के ऊपर मणि होती है, जैसे नाग देवता की शोभा मणि बढ़ाती है, मोर की शोभा वो बढ़ाती है। ऐसे वेदों की जो सारी शोभा बढ़ती है वो ज्योतिष से बढ़ती है। और हमारे वेद हमारी जैसे कि प्राचीन धरोहर है, ये सभी जगह बताया गया है और वेदों में संपूर्ण ज्ञान का सार समाया हुआ है। ज्योतिष भी हमारे वेदों की एक शाखा है, वेदों का ही एक अंग है, और इसे हम वेदों का नेत्र कहते हैं। जब हम वेदों के अंग की बात करते हैं तो ये वेदों का नेत्र माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र पे हम अगर इतिहास की बात करें तो वेदों को जानने के लिए श्रुति स्मृति का एक पद्धति थी वो रखी गई, जिसमें हम जो ऋषि मुनि किसी प्रकार से वेदों का ज्ञान देते थे, तो व्यक्ति जो होते थे, जो उनके शिष्य होते थे, जो ज्ञान लेने आते थे वेदों का, वो अपने श्रवण से, मतलब वो श्रवण करते थे, सुनते थे और फिर इसको स्मरण करके अपने पास रखते थे और जिसको फिर वो आगे बढ़ाते थे इस तरह से। क्योंकि पहले के टाइम पर पेपर नहीं था, प्रकाशन का कोई साधन नहीं था, हेलो। जिससे वो। हाँ जी। हाँ मेघना जी। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। माइक ऑफ कर दीजिए। तो उसके बाद कोई साधन नहीं था, इसीलिए वो ज्ञान को श्रुति स्मृति के द्वारा मतलब सुनकर और याद करते थे, कंठस्थ कर लेते थे। तो यहाँ पर यही बात बताइए कि ज्ञान के भंडार की सुरक्षा आगे सौभाग्यशाली सबका जीवन रहे, इसके लिए उन्होंने श्रुति स्मृति का प्रयोग किया, जिसमें किसी भी चीज को याद करके एक सरल तरीके का बनाया गया, जैसे कि लय, गाना, छोटे छोटे गीत, कहानी, इस तरह से बनाए गए जो आगे जाके उनको आसानी से याद कर सके। लेकिन ऋषि मुनि जो हमारे थे वो बहुत दूरदर्शी की सोचते थे, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। तो वो चाहते थे कि उनके जो शिष्य हो वो भी इस प्रकार के हो, क्योंकि हर कोई की कैपेसिटी नहीं होती कि जितना वो याद करेंगे तो उतना वो अपने पास रख सकेंगे, कंठस्थ कर लेंगे उसको। तो इसीलिए वो अपने शिष्यों को चुनने में भी, चुनाव करने में भी बहुत वो रखते थे। और बुद्धिमान व्यक्ति ही, क्योंकि जैसे हर कोई व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई ज्योतिष पुराणों को नहीं जान सकता। कुछ कुछ लोग होते हैं जो जिनका जैसे कि मैं अभी बता रही थी, ग्रह गोचर जिसके कनेक्ट होते हैं वही इन सब चीजों से जुड़ पाता है। तो इसी प्रकार से ऋषि मुनि व्यक्ति को पहचान लेते थे कि ये हमारे वेदों की सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि ये वेदों की सुरक्षा के लिए था। तो वो उसका श्रवण कराते थे उन्हीं लोगों को जो तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बुद्धिमान थे। उनको वो वेदों का भंडार ऋचाओं, सूक्तों के रूप में देते थे और इस प्रकार से वो उनका स्मरण करके अपने पास रखते थे और उसको इसी उससे आगे बढ़ाते थे। इसी तरह से हमने आगे पढ़ा था कि ऋषि मुनि इस ज्ञान को अधिक संख्या में जनता तक पहुंचाना चाहते थे और उनका उद्देश्य पुराणों की रचना को संभाल के रखना था। और इसी क्रम को रामायण, महाभारत, इस तरह की 2 महाकाव्य भी रचना की गई, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोड़ दिया, क्योंकि मानव रचना आ गई थी, मानव जीवन चलते थे, तो उनको उनके चरित्र की, उसकी उनकी उन्नति की, उनके मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए उन्होंने रामायण और महाभारत की रचना की, जिसको वो आगे लोगों को प्रसारित करते रहे। और बाद में उन्होंने, जो ऋषि मुनियों ने पुराणों में हमें वेदांग ज्योतिष के बीज स्फुट के रूप में बताया कि जो ज्योतिष है उसके बीज हमें वेदांगों से प्राप्त हुए। अगर हम ये बात करें कि कई तरह की आप
विधियां पता कर सकते हैं, जैसे कि टैरो है, मेघना जी करती हैं, और काफी चीजें हैं, मेघना जी करती हैं, अर्चना जी करती हैं शायद। तो बाकी ये है कि बहुत तरह की विधियां हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि वैदिक की, बैठ गया क्या भाई साहब? तो बात करते हैं हम वैदिक की, तो वैदिक के बारे में हमको ग्रंथों में मिलता है, हमारे पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। अगर आवाज चली जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। बाकी अगर हम आगे इसको बात बढ़ाते हैं, तो हमारे 18 पुराणों की बात की गई, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। फिर उन्होंने मैत्रेय जी की बातों के बारे में, जो उन्होंने अपने ऋषि पाराशर से, हाँ, मैत्रेय ऋषि ने पाराशर ऋषि से वार्तालाप की थी, जो उन्होंने बताया कि हम पृथ्वी का वर्णन सुनना चाहते हैं। पृथ्वी का क्या महत्व है, पृथ्वी को इतना महान क्यों माना गया है, और पृथ्वी पर भारत भूमि को इतना महान क्यों बना है, इसके बारे में मैत्रेय आपने स्वयं भू द्वारा रचित ब्रह्मा के बारे में बताया है। अब मैं आपसे पृथ्वी का वर्णन सुनना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी में कितने समुद्र एवं कितने द्वीप हैं, कितने राज्य हैं, कितने पर्वत हैं, कितने जंगल हैं, कितने नदियां हैं, कितने धार्मिक स्थल हैं, इनका क्षेत्रफल क्या है, इसके बारे में वे जानना चाहते थे। इसके बारे में उन्होंने, मैंने आपको 7 द्वीपों के बारे में बताया था। ये हमारे भारतवर्ष में 7 द्वीपों के बारे में उल्लेख है, जम्मू प्लस शाल्मिक, कुश, कौच, शाक, पुष्कर। ये सातों द्वीप बड़े समुद्रों से घिरे हुए हैं, और ये छार, छार का समुद्र है, ईक का है, मदिरा का है, घृत का है, दही का है, और ताजा पानी का है। इस तरह से वो सातों द्वीपों के बारे में उल्लेख किया है। थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी चल रही हूँ क्या मैं? समझ में आ रहा है? जी। हाँ, वो क्या पुराना रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अगर नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं हम लोग। और बाकी उन्होंने सुमेरु पर्वत के बारे में बात की। तो हमारे धर्म ग्रंथों में आप भागवत का कहीं भी उल्लेख सुनते हैं, वहां सुमेरु पर्वत के बारे में बहुत ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में ये मिलता है। सोने का समान एक पर्वत है, जो पूरा सोने का है, और कहते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास भी है, और अलौकिक स्थान है, मतलब एक अलग ही चमकदार स्थान है। मैं पहले स्लाइड शो कर चुकी हूँ, इसलिए इस बार नहीं कर रही हूँ। और ये एक अलग ही ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, एक अलग ही स्थान है जो अलौकिक है। इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी की नाभि है, जो पूरी हमारी पृथ्वी है उसका नाभि है, केंद्र है, इसे ये भी कह सकते हैं। इसको 2 भागों में बांट गया, एक सुमेरु एक कुमेरु, लेकिन सुमेरु पर्वत का बहुत जगह उल्लेख है, और जम्बू द्वीप इन सब के बीच में है, और इस द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत, जो सुनहरी पर्वत है, उसकी ऊंचाई की जब गणना करी जाती है तो वो 84,000 योजन है, और ये पृथ्वी तल के नीचे उसकी गहराई की बात करें तो वो 16,000 योजन है। सर्वोच्च शिखर पर इसका व्यास यानी कि चौड़ाई 32,000 योजन है, और इसकी तलहटी 16,000 योजन है। इस प्रकार से यह पर्वत पृथ्वी पर एक कमल के समान, कमल का फूल जो होता है कमल के समान प्याले की तरह बना हुआ है। सुमेरु पर्वत पर 4 देश स्थित है, भद्राश वर्ष और भारतवर्ष, केतुमाल वर्ष, उत्तराकुरु वर्ष। ये चारों देश अगर बात करें तो इसमें पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इस तरह से स्थित है। तो सबसे पहले पूर्व का जो स्थान है वो इंद्र का है, और दक्षिण का स्थान दिया है वो यम देवता का दिया हुआ है, और पश्चिम का स्थान वरुण जी को दिया हुआ है, उत्तर के स्थान हमारे कुबेर जी को दिया हुआ है। इस तरह से हमारे ये 4 देश बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं मत्स्य पुराण की। चलिए लाइट आ गई। मत्स्य पुराण की, इसमें इन हम 4 देशों का वर्णन करते हैं। मत्स्य पुराण जब आप कभी सुनेंगे तो उसमें इन 4 देशों के बारे में बताया गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि इन 4 देशों का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो इसमें है भद्राश्व,
जो मैंने आपको बताया सबसे पहले, भद्राक्ष का अर्थ होता है एक मांगलिक घोड़ा, यानी कि चीनी धर्म का पौराणिक कथाओं द्वारा ड्रैगन के समान दिखने वाला। अपने चीन में जब बात करते हैं तो ड्रैगन के स्वरूप को बहुत पवित्र माना जाता है, तो ये चीन से लगा हुआ होता है, इसलिए इसको चीनी घोड़ा या बहुत मांगलिक घोड़ा, आपका मांगलिक घोड़ा के रूप में पूजा जाता है। भद्राक्ष का अभिप्राय चीन से है। भारतवर्ष का हिमालय पर्वत भी दक्षिण में होने के कारण हिमावर्त भी कहा जाता है। केतुमाल, केतुमाल को पक्षसु नदी का स्थान भी दिया गया है। यहाँ सुमेरु पर्वत के पश्चिम की ओर स्थित है। उत्तर कुरु अल्ताई पर्वत से उत्तरी समुद्र तक फैला विशाल क्षेत्र। सुमेरु पर्वत चौकोर था और इसके साथ एक विशेष उपाधि जुड़ी हुई है, अर्थात सुमेरु पर्वत चार मुख वाली प्रजाति के समान है। पूर्वी मुखी सफेद है और इसमें ब्राह्मण जैसा प्रभुत्व दिखता है। इसका दक्षिण भाग पीला है और वैश्य के समान दिखता है, और उत्तरी भाग लाल है जो क्षत्रिय के समान दिखता है। वहाँ केंद्र सुमेरु पर्वत स्वयं स्थित है और इसे इलाव्रती कहते हैं। आइए हम इनका और आगे अगर बात करते हैं, तो विष्णु पुराण की बात की गई है कि विष्णु पुराण में हमारे इन सब चीजों को किस तरह से बताया गया है। तो वहाँ विष्णु पुराण में हमारे भरत वंशज के बारे में बात किया गया है, तो भारत के बारे में बात किया गया है। वह देश जो समुद्र के उत्तर में बर्फीले पहाड़ों में दक्षिण की ओर स्थित है, भारत कहलाता है। जैसा कि मैं अभी आपको सुमेरु पर्वत के बारे में बता रही थी, सुमेरु पर्वत को हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वही है, क्योंकि वहां से हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी का निवास स्थान कह सकते हैं, ब्रह्मा जी का वास कह सकते हैं। इस तरह से उस स्थान को बहुत पवित्र माना गया है। उसी प्रकार से हमारे भारत को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो भारत में अगर बात की जाए तो भारत की प्रशंसा चार कारणों से की जाती है। इसका पहला कारण है पृथ्वी पर भारत जैसा कोई देश ही नहीं है। आवाज आ रही है आपको मेरी? मैम अभी नहीं आ रही है। अब आ अब आई? बीच में नहीं आ रही थी। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि भारत की प्रशंसा क्यों होती है, क्योंकि यह पृथ्वी पर बात की जाती है कि भारत जैसा कोई देश ही नहीं है। क्योंकि पृथ्वी पर अगर स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि भारत में ही सारे देवी देवता, जितने भी देवी देवता है, उन्होंने यहीं पर जन्म लिया है। आप बताइए कहीं और लिया हो तो? सभी ने भारत में, राम जी भी यहीं हुए, कृष्ण जी भी यहीं हुए, सारे अवतार हमारे भारत में लिए गए हैं। इसके बारे में इसीलिए इन्होंने प्रशंसा की है। और भारत को कर्म भूमि है, भारत हमारी कर्म भूमि है, इस बारे में भी उन्होंने कहा है। मैं स्लाइड शो करना चाह रही थी, वो हो ही नहीं है। एक बार और स्लाइड दिख रही है क्या? जी यस मैम। हाँ मैम दिख रही है। तो मुझे नहीं दिख रही है। चलिए, उसके बाद उन्होंने भारत की प्रशंसा चार कारणों से की गई है। तो इसमें है इस पृथ्वी पर भारत जैसा कोई अन्य देश नहीं है। और दूसरा उन्होंने बताया कि भारत पर अगर स्वर्ग से ऊंचा और भी बढ़कर स्थान मानते हैं तो वो सिर्फ भारत को ही मानते हैं, क्योंकि स्वर्ग के देवी देवता भी यहाँ जन्म लेते हैं, तो इसलिए भारत का बहुत बड़ा स्थान है। अब बात करते हैं कि भारत कर्म भूमि है। कर्म भूमि मतलब जो कर्म क्रिया करने वाला,
एक भारत में ही कहते हैं बैठ के किसी को खाना पसंद नहीं है, वो दैनिक क्रियाएं सभी तरह की क्रियाएं करना करता है। और भारत में कहते हैं मिट्टी को खोद के पानी निकाल लेते हैं। इसकी महिमा भारत में ही ज्यादा प्रचलित है कि कर्म भूमि के लिए अगर प्रचलित बात आती है तो वो भारत भूमि पर आती है। के बाद है मानव जीवन में सभी फलों के बीज भारत की मिट्टी में मौजूद। जब हमारा प्रलय होने के बाद जब हमारा फिर से युग स्टार्ट होता है तो उसके जो बीज होते हैं सभी चीजों को एकत्रित करके रखा जाता है। जो सुना होगा आपने कि प्रलय आने से पहले भगवान व्यवस्था कर देते हैं इस तरह की। तो वो जो सारे बीज है, क्योंकि भगवान ही जब भारत में जन्म लेंगे तो उनके बीज भी भारत में सबसे पहले आए। और सभी फलों के बीज सभी तरह के बीज भारत की मिट्टी पर सबसे पहले आते हैं। भारत एक कर्म भूमि इसलिए भी है कि यहाँ पर लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, यहाँ कर्म को समझते हैं। और स्वर्ग भोग भूमि भी कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ आप अच्छे भोग कर कर जाते हैं, अच्छे कर्म कर कर जाते हैं तो हम इसका भोग स्वर्ग में भोगते हैं। इस तरह की अनेक बातें भी की गई है। कुछ श्लोक है जो मैं पिछली बार बता चुकी हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं इस पर। और इसमें अभी की अगर बात करते हैं कि ब्रह्म पुराण की और इस तरह के पुराणों में बहुत ज्यादा हमारे भारत को महत्व दिया है। और साधु सन्यासी और ऋषियों ने भारतवर्ष को जो भारत भूमि है हमारा भारत है उसको कर्म भूमि इसीलिए घोषित किया क्योंकि मनुष्य को कर्म का फल प्राप्त हो सकता है। ये सिर्फ भारत के लोग ही मानते हैं, कहीं विदेशों में नहीं मानते। ये मैं पहले भी बता चुकी आपको कि एक भारत में ही लोग किसी चींटी को किसी मच्छर को किसी को मारने से डरते हैं कि वो कभी किसी जन्म में हमसे बदला लेगा। लेकिन विदेशों में उन्हीं कॉकरोचों का चींटी मक्खी मच्छरों का सूप बना के पी जाते हैं, क्योंकि वो नहीं डरते कि ये हमारा कुछ बिगाड़ेंगे। लेकिन भारत का हर प्राणी ये मानता है कि आपने किसी को अगर मारा है तो वो आपसे बदला लेने आएगा। इसीलिए हमारा सनातन में कहते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी जीव प्राणी का शरीर है। यही हमारे ज्योतिष का मूल आधार है कि कर्म एवं कर्म फल, इसको हम ध्यान रखें। जो हम कर्म करेंगे उसके कर्म फल हमें भोगने पड़ेंगे, ये हमें ज्योतिष में बताया जाता है। जिन विद्वानों ने भारत को कर्म भूमि घोषित किया उन्होंने कर्म और कर्म फल के बारे में बहुत सारे नियम बताए। इस प्रकार उन ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र पर बहुत विकास किया। ज्योतिष शास्त्र के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ लिखा। सैकड़ों ऋषि मुनियों ने सैकड़ों सालों तक तपस्या की, साधना की, मनन किया और फलस्वरूप भारतवर्ष का विकास एक कर्म भूमि के रूप में स्थिर कर दिया। ये महापुरुष बहुत बुद्धिमान और भविष्य दृष्टा थे। ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और भविष्य का आगे तक का बारे में जान लेने वाले थे। इन महान विभूतियों के कारण और फल की एक संतुलित विचारधारा बनाई गई जो गहन होते हुए भी स्पष्ट। इस प्रकार बताया गया था कि कारण प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी। इस प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उन्होंने कार्मिक प्रतिफल पाने की विचारधारा बनाई। यह विचारधारा कैसे काम करेगी इसका हम बारे में आगे बात करेंगे। इसके बारे में उन्होंने बोला है कि हमारी स्लाइड इन्होंने हमारे चार वेदों के बारे में बताया। स्लाइड आ रही है आपको कि मेरे पास शो नहीं हो रही है? जी आ रही है। ठीक है, मुझे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे हमारे वेदों के बारे में बताया, लेकिन हम वेदों की बात करने से पहले ये जाने कि वातावरण के साथ साथ अपने कर्मों का संचालन करना शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार से और कर्मों के फलस्वरूप कर्म फल प्राप्त करना ही हमारे ज्योतिष ने सिखाया। और ये सब चीजें हमें वेदांग ने कहा है। अब वेदांग से हमें चार वेद प्राप्त हुए जिसको हम ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के थे। इन चारों के बारे में हम विवरण आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना जानते हैं कि ये चार वेद हमें वेदों से प्राप्त हुए और इन चार वेदों से हमें 6 वेदांग प्राप्त हुए। इन चार वेदों से, हाँ दीक्षा, अभी अभी एक मिनट बात करेंगे, है ना। चार वेदों से हमें 6 वेदांग प्राप्त हुए, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा हमें क्या सिखाती है, ये तो आप सभी समझ सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शुद्ध आचरण, अच्छा आचरण करना सिखाती है। वेदों में इसका उल्लेख किया गया, जिससे कि हर व्यक्ति अच्छा आचरण करना सीखे, आचरण के विरुद्ध न चले। और उसके बाद दूसरा इन्होंने कल्प रखा। कल्प को हम कर्म पर आधारित विद्या कहते हैं, कि जो हम कर्म करते हैं, जैसे हम यहाँ पे दान पुण्य, पूजा या इनकी बात पे भी हम कर्म को लेके कि जो हम करते हैं वो उसका फल हमें मिलता है। व्याकरण के लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे शब्दों का अनुशासन, जैसे कि हम हर जगह व्याकरण का, हिंदी की बात करते हैं या इंग्लिश की, व्याकरण से हम शब्द को सही, शब्द का सही उच्चारण समझे या शब्द को अनुशासित करके बोलना सीखे, या शब्द का कहाँ किस शब्द का इस्तेमाल करना है उसको नियम के अनुसार चले, उसके लिए हमें व्याकरण प्राप्त हुआ। ये हमें वेदांग से प्राप्त हुए 6 वेदांग, इनकी बात कर रही हूँ मैं। और चौथे नंबर पर निरुक्त हुआ, जो कारण सहित शब्दार्थ, मतलब किस वजह से हमें कोई शब्द मिला है इसका कारण बताना उन्होंने बताया। और हमारा पांचवा छंद है, जो हम किसी को शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमने बोला था कि पहले पेपर नहीं था तो उनको छंद लय इसी तरह से उन्होंने एक रूप दिया, जिससे वो आगे प्रकाशित हो, आगे बढ़ सके। और हमारा छठवां वेदांग जो आता है उसे हम ज्योतिष कहते हैं। और ज्योतिष की बात करते हैं तो उससे छिपी संभावना घटनाओं पर प्रकाश बिंब डालना, जो हमारी संभावना यानी कि भविष्यवाणियां, जो हम आगे भविष्य में जान सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बारे में हम कैसे जाने, ये हमें ज्योतिष बता सकता था। ये हमें वेदांग से प्राप्त हुआ। इसमें ही हमारे श्रीमद् भागवत की बात की गई है, जहाँ पे भिन्न भिन्न ग्रहों के बारे में बताया गया। और आकाश में, हमारे भारत में सूर्य संपूर्ण लोगों की जो आत्मा है, सूर्य भगवान को हम कहते हैं कि सारे संसार की आत्मा, अगर सूर्य नहीं आएगा, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अगर हमारे पास सूर्य नहीं आएगा तो हमारे जो दैनिक जीवन होगा वो कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि सूर्य हमारे पूरे संपूर्ण लोगों की, जितने भी लोग दिए हुए, उनकी आत्मा है। क्योंकि जब तक हमारे पास सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्थान पर हो, इसलिए सूर्य का बहुत बड़ा स्थान है। और इसी प्रकार से वे पृथ्वी और भूलोक के मध्य में एक आकाश मंडल के भीतर काल चक्र के रूप में स्थित है। और ये 12 मास के बारे में बताता है। यहाँ संवत्सर, ये सब आपको एस्ट्रोनॉमी की मैम पढ़ा रही है। जैसे 12 मास होते हैं, उसी प्रकार से हमारी 12 राशियों के नाम प्रसिद्ध हुए इसी के द्वारा। और इनमें से प्रत्येक मास हमारा चंद्रमान से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में भी आया। और इनको हमारे 2.25 नक्षत्र का चंद्रमा माना गया, और जिससे हमारा एक दिन राशि, चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य की किरणों से हम 1 लाख योजन पर चंद्रमा को देखते हैं। इसकी चाल बहुत तेज है और इसलिए ये सब नक्षत्रों से आगे रहते हैं। ये सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास से के मार्ग को 2.25 दिन में, और एक पक्ष के मार्ग को एक ही दिन में तय कर देते। सूर्य जो है हमारा, वो 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है, चंद्रमा हमारा 2.25 दिन में। इनकी सबकी एक चाल है जो ये इसके द्वारा चलते हैं। कृष्ण पक्ष के क्षीण होते ही कलाओं में 27 जो हमारे नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की कलाओं से निकले। तो हम बात करते हैं तो पितृगण और
शुक्ल पक्ष को बढ़ती हुई कलाओं से देवता दिन रात के विभाग को करते हैं। इस प्रकार हम चंद्रमा से 3 लाख योजन पर अभिजीत सहित 28 नक्षत्र को देखते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन पर चंद्रमा है। चंद्रमा के 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत सहित 28 नक्षत्र है। अगर बुक्स आ जाए तो उसमें टिक लगा लीजिएगा, बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त रखा है और इसके भी 2 लाख योजन पर शुक्र दिखाएंगे। ये वर्षा करने वाले ग्रह हैं और इसीलिए इनको लोगों में प्राय सर्वदा अनुकूल माना जाता है, क्योंकि शुक्र हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये पानी देता है और चंद्रमा भी पानी का कारक, ठंडे होते हैं ये। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति को समझ लेनी चाहिए। और चंद्रमा के पुत्र बुध और शुक्र से 2 लाख योजन पर है। आपने सुनी होगी कि बुध जो है वो चंद्रमा के पुत्र है। चंद्रमा और शुक्र के, अगर इसकी कहानी नहीं सुनी है तो फिर हम आगे सुनेंगे, या अभी सुनना चाहेंगे तो बाद में सुनते चलो। 2 लाख योजन ऊपर है और ये मंगलकारी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि किंतु जब सूर्य की गति उल्लंघन करती हुई चलती है तो आंधी बादल सूखे, क्योंकि जब भी सूर्य के ऊपर से बुध शुक्र गुजरते हैं तो आंधी तूफान बारिश इस तरह का होता है। इनसे 2 लाख योजन पर मंगल है और ये यदि वक्र गति से ना चले तो एक राशि में 3 पक्षों तक यानी कि 1.5 महीने तक घूमते हैं और 12 राशियों को इसी प्रकार से पार करते हैं। मंगल को कह सकते हैं कि ये अमंगल का भी सूचक हो सकता है। इसके ऊपर 2 लाख योजन दूरी पर भगवान बृहस्पति हैं और ये यदि वक्र गति से ना चले तो एक राशि को 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिदेव है, शनिचर दिखाई देते हैं। ये बहुत स्लो चलते हैं, धीरे धीरे चलने वाले हैं। ये 30 महीने तक एक ही राशि में, 2.5 वर्ष का आपने सुना होगा, ढैया चल रही है, 2.5 वर्ष में ये एक एक राशि को पार करते हैं। अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। यह प्राय सभी के लिए अशांति कारक भी होते हैं। इसके ऊपर 11 लाख योजन दूरी पर सप्तऋषि दिखाई देते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में प्रमुख है और ये सब लोकों में मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक में प्रदक्षिणा करते हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषियों से 13 लाख योजन पर ध्रुव लोक है। ध्रुव जी की कहानी आपने सुनी होगी भागवत में। इसे भगवान विष्णु के परम पद प्राप्त हुए और उत्तानपाद के पुत्र जो थे वो भागवत में ध्रुव की बात करिए तो वो ध्रुव जी विराजमान है। ध्रुव तारे की अगर बात करेंगे तो वो सप्तऋषियों से 13 लाख योजन पर। अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? हाँ जी बोलिए दीक्षांत जी। मैडम जी मेरे 2 प्रश्न है कि सबसे पहला कि जो सुमेरु पर्वत है इसे हम अभी कहीं मैप में देख सकते हैं क्या, आंख से देख सकते हैं क्या? और दूसरा प्रश्न है कि भारत तो बहुत उच्चतम देश है, आपने इसे बताया और वो है भी, तो इसके ऊपर बहुत देश, दूसरे देश हावी हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजी से हम इसको कैसे देख सकते हैं कि इतना ताकतवर होने के बाद भी दूसरे देश हम पर हावी? देखिए, हर कोई मीठा खाना चाहता है, हर कोई अच्छी चीज पाना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर इतना इतना अच्छा सब चीजें हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको द्वीप बताए थे जहाँ पे पंचामृत निकल रहे हैं, दूध दही घी, गन्ने के रस, इनकी जब नदियां बह रही हैं तो भारत को कौन नहीं पाना चाहेगा। और रहा सवाल अच्छी चीजों को लेने के लिए कोई भी देश बना रहे, हर आकर्षित हो, क्योंकि हम लोग डरते हैं ना, हम लोग किसी बुरा कर्म करने से डरते हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड में जितने भी संसार में जितने भी विदेशी लोग हैं, वो जब मैं अभी आपको वही बता रही हूँ ना कि वो सनातन को कहाँ मानते हैं, वो कहाँ इस चीज को मानते हैं कि हमने अगर कुछ गलत किया तो हमें कल गलत भोगना पड़ेगा। वो तो मानते हैं कि किसी से छीनो ले लो, क्योंकि वो तो राहु का स्थान मानते हैं। विदेश की जब भी हम बात करते हैं, जब आप ये देखना सीखेंगे तो हम किसी भी
इंडिया से बाहर की कंट्री की जब बात करेंगे तो हम राहु से देखेंगे, 12वें भाव से देखेंगे। तो जब हम राहु से देखेंगे तो यही समझ में आएगा कि वो तो राहु वाले हैं। जो राहु क्या है, सारे पापी राक्षस। तो राक्षस और देवों का युद्ध तो हमेशा हुआ है। तो भारत देवगढ़ का जन्म स्थली है, और वो राक्षसों की जन्म स्थली है, क्योंकि श्रीलंका में कौन हुए थे ठीक है ना। और आपका एक और प्रश्न था, क्या बोला था आपने पहले, कि हम आंखों से देख सकते हैं सुमेरु पर्वत को? मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए स्लाइड ढूंढनी पड़ेगी, मैं दिखा रही हूँ। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, अभी मुझे मिल नहीं रही है क्योंकि यहाँ ज्यादा मुझे पढ़ानी आती नहीं है गैलरी। आवाज आ रही है ना आपको दीक्षांत जी? जी 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 ठीक है। तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। अभी मैंने किसी को डाला भी था। तो पिछली बार आपने क्लास नहीं ली, उसमें मैंने मैप भी शेयर किया था जहाँ हमारा सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा था। कोशिश करूंगी मैं, अगर आप 1 मिनट और रुकेंगे तो मैं निकालूंगी। अब देखिएगा, मैंने ग्रुप में डाल दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे वो आ नहीं रहा है, काफी पीछे पहुंच गई है साइड। आप देखेंगे तो ग्रुप में दिख जाएगा आपको, मैंने मैप डाल दिया है, बिल्कुल सुनहरी सोने जैसा। मैडम ठीक मतलब है मेरा ये पूछना था कि अगर मैं अभी निकलूं घर से, गूगल मैप में हम कहीं देख पाएंगे क्या आंखों से अभी क्या अभी? भैया, एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा कुछ अभी मैंने करके, क्योंकि मुझे अभी सुमेरु पर्वत पे जाना नहीं है। जाऊंगी तो देख लूंगी। मैम, ठीक है। हाँ जी। इसका एक उत्तर है जो हमारे आचार्यों ने दिया है। सूक्ष्मांतरे जी दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद्यता अनुमेय जी यत्वतोज्ञादेर इति सर्वज्ञ संस्थिता। कि 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म पदार्थ जी जैसे कि परमाणु हो गए, जो हमारी नजर से दूर हैं। अंतरित, अंतरित का अर्थ होता है कि हैं तो लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे उत्तर कुरु हाँ हो गया, विदेही क्षेत्र हो गया, या सुमेरु पर्वत हो गया। या दूरवर्ती पदार्थ जो भगवान राम हुए, जैसे कृष्ण जी हुए। तो ये सब हाँ। हैं, लेकिन यह सब हमारी जो अभी हमारा कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के प्रभाव के कारण हमारी नजर से बहुत दूर है। लेकिन इसको ही जैसा है वैसा मानना, यही सर्वज्ञ की सिद्धि है, ऐसा कहा गया है। अच्छा बोला आपने। ये भी आपकी बात सही है। लेकिन अगर हम ये भी बात करें ना कि होगा, ऐसा नहीं है कि अगर हम, लेकिन ये बताइए, द्वीपों के बीच में कौन जाना चाहता है? और इतना गूगल की कैपेसिटी कहाँ दिमाग लगाएगा, इतना वो निकाल के आपको देगा? ऐसा नहीं है कि स्थान नहीं होगा। जब हमारे पास मैप मिल रहा है, मैंने देखिए ग्रुप में डाला है मैंने, तो बल्कि इससे भी 1-2 मैप और भी थे मेरे पहले के, लेकिन डिलीट हो गए। बिल्कुल मैप में दिखता है सुमेरु पर्वत है। लेकिन अब बात करें जाने की, या तो हम जाने का, तो ये चारों तरफ द्वीप बने हुए हैं, तो आसानी से जाना नहीं होगा। तो इससे उल्लेख नहीं है उसका, या जितना ज्यादा हमें उसका उल्लेख नहीं मिला।
और ढूंढेंगे तो उनको मिलेगा, मैं ये कहूंगी। मेरा मतलब ये नहीं था कि अगर मैं जाऊंगी तो, मेरा मतलब है अगर हम ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा किसी न किसी तरह से, क्योंकि वो चीन से लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुमेरु पर्वत के पास चीन लगे हुए हैं, हमारे देश तो जुड़े हुए हैं और भी विदेश जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं इसका उल्लेख नहीं है या इसके बारे में हम जान नहीं पा रहे। हम बात अभी वेदांगों की कर रहे हैं, तो वेदांगों की बात कर रहे हैं, तो वेदांगों की बात में जब हमारा कभी उल्लेख पड़ता है तो हम ये कहते हैं कि अगर स्वर्ग कहाँ है, तो स्वर्ग हम अपना पृथ्वी पे बता रहे हैं, और पृथ्वी की नाभि कहाँ है, क्योंकि पृथ्वी का भी एक केंद्र होना चाहिए ना। तो पृथ्वी के जब हम केंद्र की गणना कर रहे हैं तब हम सुमेरु पर्वत की गणना कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड की एक ब्रह्मांड से सीधा कह सकते हैं कि स्वर्ग से आने का रास्ता है, हम इसको ये मान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी का वास बताया है। इसको कमल के समान उपमा बनी हुई है, बताया है कि कमल जैसा है, सोने का है, अलग ही दिखता है, ऐसा वेदों में इसकी गणना की है। तो पृथ्वी पर भी होगा, लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे तो मिलेगा। लेकिन द्वीपों के बीच में अभी जो जा सकता है, आप जाइएगा, बताइएगा कैसा दिखता है। बताएंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मन में अगर संशय आए तो पूछना चाहिए, थोड़ा हंसते मुस्कुराते हुए पूछे तो जरा अच्छा रहता है, सीरियस मत होइए। बाकी आगे बताइए, और कोई किसी का प्रश्न है क्या? हेलो मैम, एक्चुअली मेरा ना थोड़ा ये आज का सेशन थोड़ा मिस हो गया है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मुझे? हाँ जी, रिकॉर्डिंग बनी होगी तो बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन मैंने तो इसीलिए, क्योंकि आज स्ट्रेंथ अच्छी थी, तो मैंने पुराना ही, पिछले वाला ही चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है, लेकिन पूरा रिपीट कर दिया है, पूरा। बस स्लाइड शो नहीं करी, उसमें टाइम चला जाता। बाकी हमने जो जितना अभी तक पढ़ा था, अभी तक का दोबारा सब कुछ रिपीट कर दिया गया है। मैम मुझे दिख तो रही है रिकॉर्डिंग हो रहा है सेशन, लेकिन रिकॉर्डिंग भी होगी तो, मिलेगी या अगर नहीं? सही होगी तो मिलेगी। बाकी आप इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग होगी ना, आप उसको देखेंगे, उसमें तो स्लाइड भी डली हुई है, पिक्चर दिख रही है जो हमने पढ़ाया है उसका। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये भी आपकी मिस होती है तो पहले वाली देख लेना। ठीक है मैम। ठीक है, और कोई? मैम अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है सारी स्लाइड्स क्या आप शेयर कर देंगे ग्रुप में, क्योंकि पहले की क्लासेस इतना देखा नहीं था, मिस हुआ था, हाँ इसीलिए। कर देंगे। अब हम यहाँ पे नवग्रह के स्वरूप के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं बताती हूँ। हाँ जी, नयन जी, आप ही पढ़िए, आप तो संस्कृत के अच्छे हैं, तो जरा नवग्रह के स्वरूप के बारे में पढ़िए। तो जब हम बात कर रहे हैं स्लाइड, ना, हेलो। पद्मासनः पद्मासनः पद्मकरा पद्मगर्भ समुद्यति सप्ताश्वा सप्तरंजुश्च द्विभुजा द्विभुजा स्यात् सदा रवि श्वेता श्वेतांबरधरः श्वेताश्व श्वेतवाहना गदापाणि द्विर्बाहुश्च कल्तव्यो वरदाः शची रक्तमालाम्ब्य मालाम्बरधरः शक्तिशूलगदाधरः चतुर्भुजा रक्तरोमः वरदः स्याद्धरः सुता पीतमाल्याम्बरधरः कर्णिकाल समुद्यते खड्गमल चर्म गदापाणि सिंहस्तो वरदो बुधा दैव्य दैत्य गुरु तद्वत् पीत श्वेतौ चतुर्भुजौ दंडेनो वरदौ कार्यो साक्ष सूत्र कमंडलु इंद्रनीलद्युति शूली वरदो गदवाहना वाणवाणासनधरः कर्तव्यो अल्क सुतस्तथा कराल वदना खड़क चर्म शूली वरप्रदा नील सिंहासनस्थश्च राहुल रत्र प्रशस्यते धूम्रद्वैवाह वा सर्वे गदिनो विकृतानना ग्लधासन गता नित्यं कीतवा स्वरवरप्रदाः बहुत स्वरवरप्रदाः। अच्छा,
आगे हम ये हमारे नवग्रहों के स्वरूप के बारे में स्तुति दी गई है और इसके अनुवाद में कुछ इस तरह से लिखा है कि सूर्य देव की 2 भुजाएं निर्दिष्ट है, ये कमल के आसन पर विराजमान है, बहुत अच्छा गुण, और इनके दोनों हाथों में कमल सुशोभित रहते हैं। उनकी कांति कमल के भीतर के भाग की जो कोमल सा वो होता है तेज, वो पीला सा कमल के अंदर ये गुलाबीपन सा उस तरह से होता है। ये 7 घोड़ों और 7 रस्सियों से जुटे हुए रथ पर आरूढ़ रहते हैं। चंद्रमा के बारे में बोला है कि चंद्रमा गौरवपूर्ण श्वेत वस्त्र और श्वेत अश्व युक्त है। उनका वाहन श्वेत अश्व युक्त रथ है। उनके दोनों हाथों में गदा और वरद मुद्रा में युक्त है। धरणी नंदन यानी कि मंगल के बारे में बताया है कि मंगल की 4 भुजाएं हैं। इनके शरीर पर रोए लाल रंग है और ये लाल रंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। इनके चारों हाथ में क्रमशः शक्ति, त्रिशूल, गदा, वर मुद्रा से सुशोभित रहते हैं। बुद्ध पीले रंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं और इनके शरीर पर कांति कनेर की पुष्प जैसी सरीखी है और ये भी चारों हाथों में क्रमशः तलवार, ढाल, गदा, वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। और देवताओं के देव गुरु बृहस्पति की इन्होंने बात की है और शुक्र की प्रतिमाएं क्रमशः पीत और श्वेत वर्ण के बारे में बताई गई है और इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें से दंड, रुद्राक्ष की माला, कमंडल और वर मुद्रा धारण किए हुए। शनिदेव के बारे में इन्होंने बोला है शनिचर की शरीर कांति नील इंद्रमणि सी है। वे गीत पर सवार होते हैं और हाथ में धनुष, बाण, त्रिशूल, वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। राहु का मुख भयंकर है और उनके हाथों में तलवार, ढाल, त्रिशूल और वर मुद्रा शोभ रही है। वे नीले रंग के सिंहासन पर आसीन रहते हैं और ध्यान में उनकी प्रतिमा अगर माने तो ऐसे में राहु प्रशस्त माने जाते हैं। केतु बहुतेरे हैं, उन सभी की 2 भुजाएं हैं और उनके शरीर आदि पर धूम वर्ण के हैं। उनके मुख अलग ही विकृत रूप में बना हुआ है। वे दोनों हाथों में मतलब मुख है नहीं, लेकिन इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि उनके मुख विकृत है और वे दोनों हाथों में गदा एवं वर मुद्रा धारण किए हैं। नित्य गीत पर समासीन रहते हैं। इस तरह से हमारे नवग्रहों की स्वरूप की विवरण दिया हुआ है इन्होंने। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। बाकी हमारे इस अध्याय में तो कुछ खास नहीं है। बाकी आपको तो बुक्स लाएंगे तो पढ़ लीजिएगा नक्षत्र के बारे में, दिशाशूल कहाँ कौन से किस राशि से होता है ये और पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको पंचांग पहले पढ़ा चुकी हूँ। पंचांग का विवरण भी है इसमें। ये तिथि, वार, नक्षत्र, योगकरण 5 से स्पष्ट होता है, जो मैं हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, वरना सर्वे भवन्तु करते हैं। नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम, आ रहा जी है। आ रहा है। आ रहा है मैम। आ रहा है मैम। अभी बुक्स किस किस के पास नहीं है? मैम मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ले लूंगी कल या परसों में। बुक्स ले लीजिए तो थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि सामने रहेंगी ना तो जल्दी से समझ आएगा। और वैसे मेरे सब्जेक्ट में इतनी बुक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो अभी मैम एस्ट्रोनॉमी की मुझे ना क्लास, थोड़ा सा जो नक्षत्र वगैरह है उनका थोड़ा डिटेल में जानना है कि कितने समय में नक्षत्र चेंज होते हैं और हर एक महीने में रिपीट होते हैं 27 नक्षत्र, कैसे मतलब उनका सब होता है। हर एक दिन मैं देखती हूँ जो एक कैलेंडर आता है ग्रुप पे, उसमें हर एक दिन का नया नक्षत्र होता है। तो नक्षत्र की दिशा मतलब कितने टाइम में बदलती है, और जो 27 नक्षत्र है तो वो 27 हर एक महीने के 27 दिन में रहते हैं, कैसे वो होते हैं, उसकी डिटेल मुझे थोड़ी जाननी है। मिल जाएगा। अभी आप मैथमेटिक्स अपने स्टार्ट नहीं किया है। मैथमेटिक्स में अभी आपको नक्षत्र की गणना ही सिखाएंगे। आप नवांश निकालेंगे, कुंडली बनाएंगे, सब नक्षत्रों से बनाएंगे।
20 की डिग्री पर आपको एक नक्षत्र चेंज होगा, वो सब बताएंगे सर। आप थोड़ा धीरज रखिए, इस बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, मैथमेटिक्स की क्लास जरूर लो, उसमें आपको पता चलेगा कि कितने दिनों में, कितने समय में नक्षत्र चेंज होता है, कितने 2.25 दिन में चंद्रमा चेंज होता है, 1 महीने में सूर्य बदलता है। ये आपको सब गतियां वहां पे बताई जाएंगी, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है, अभी इतनी जल्दी नहीं आपको बता पाएंगे। अभी आपको धीरे धीरे पहले नक्षत्र राशियों के नाम तो याद कर लो। अच्छे से याद हो गए क्या आपको निकिता जी? नहीं मैम अभी नहीं हुए, बट हाँ मैं कर रही हूँ याद। हाँ, तो आप अब 1 बार 2 बार पहले राशियों के और जो नक्षत्र नक्षत्रों के सही नाम नहीं याद। है जो थोड़े खराब है उनके याद हो गए हैं, जैसे जो एक रहते हैं ना हाईलाइटेड कि हाँ ये नक्षत्र थोड़े सही नहीं होते, तो वो वैसे याद हो गए, पर प्रॉपर 27 याद नहीं हुए हैं मुझे। केतु के नक्षत्र जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, तो आप उनको उनके स्वामी को, अगर नक्षत्र याद हो गए तो उसके साथ उनके स्वामी याद कर लीजिए। ये फलित और मैथमेटिक्स का है, मेरा कर्म सिद्धांत से है, तो अगर कर्म सिद्धांत के बारे में बात करनी होगी तो आप उससे कर सकते हैं। और जो आप पूछ रहे हैं ये फलित और मैथमेटिक्स का है, जो आपको कल संडे को क्लास होगी। और एक खगोल की घटनाओं के बारे में भी मेरे पास थोड़ा बहुत ही कुछ होगा विवरण, वरना देवयानी मैम जो अभी आपको पढ़ा के गई है वो आपको खगोल का सारा विवरण देंगी। और कितनी दूरी पे कौन है, कौन किसको काट रहा है, कौन कितना पाप दे रहा है उसको, राहु केतु के पाप कहाँ पे जुड़ते हैं, कितने डिग्री पे, ये सब वो समझाएंगी। बाकी अगर आपको कर्म सिद्धांत से संबंधित कोई प्रश्न है या जो हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि राशि नक्षत्र इसी पर पूरा ज्योतिष है। क्योंकि जब हम पंचांग की बात करी थी तो हमने पहले भी कहा था आप राशि नक्षत्र वार तिथि इन सबको याद कर लीजिए। पहले आप इनको याद कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कब चेंज हो रहे हैं, कितने देरी में। क्योंकि पहले आपको इनके बारे में तो पता होना चाहिए कि कितनी राशि है, कितने नक्षत्र है, किसके बाद कौन आएगा, और फिर उसके बाद इनकी गति, चंद्रमा 2.25 दिन में चेंज होगा, सूर्य चेंज होगा, सब आपके सामने आएगा। लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपको पता होगा लेकिन हर किसी को उतना अनुभव नहीं है। कई लोग तो राशि ही नहीं जानते, कई कई लोगों को ज्योतिष में क्या है यही नहीं पता होगा, क्योंकि हर कोई एक ही स्तर से नहीं है ना। अब हम ऋषि मुनि तो है नहीं कि चुन चुन के स्टूडेंट चुनेंगे। हम तो सबको एक सा पढ़ाएंगे और फिर जो निकल आएंगे वो अच्छी बात है, और जो वहीं की वहीं रह जाएंगे वो ठीक है ना। चले सर्व भवन्तु करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्।